हाय गाइस। तो आज हम जानेंगे कोल्ड प्रेस्ड ऑयल्स के बारे में। ये क्या होते हैं और क्यों इतने महंगे होते हैं और उसके क्या बेनिफिट्स हैं, कहाँ यूज़ कर सकते हैं एंड कुछ मिथ्स भी हम क्लियर करेंगे। तो आइए चलते हैं। तो जैसे कि हम यूज़ करते हैं कॉमनली कुकिंग में या हेयर ऑयल्स में वगैरह में, वो होते हैं हॉट प्रेस्ड ऑयल्स जो कि बनते हैं बड़ी बड़ी मशीनरीज़ में। सीड्स को केमिकल्स और सॉल्वेंट के साथ मिक्स करके हाई हीट प्रोड्यूस करके ऑयल एक्सट्रैक्ट किया जाता है। ये मेथड काफ़ी फास्ट होता है और उसमें जो ऑयल निकल के आता है वो भी ज़्यादा क्वांटिटी में बनता है, तभी वो कंपैरेटिवली थोड़े चीपर रेट्स के होते हैं। जबकि कोल्ड प्रेस्ड ऑयल्स, जैसे कि उसका नाम है, ये कोई नया गिमिक नहीं है। ये पुरानी मेथड है जब टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस नहीं थी। जो पुराने ज़माने के लोग यूज़ करते थे मैकेनिकल प्रेशर के द्वारा सीड्स में से ऑयल निकालना, जैसे कि कच्ची घानी वगैरह। तो उस मेथड से जो ऑयल निकलता है वो प्रोसेस काफ़ी स्लो होता है और उसमें से ऑयल भी काफ़ी कम अमाउंट में निकल पाता है, लेकिन उसमें हीट बहुत कम जनरेट होती है। उसका फ़ायदा क्या होता है कि वो कम हीट जनरेट होने की वजह से जो ऑयल्स में न्यूट्रिएंट्स रहते हैं, विटामिन्स है, एंटीऑक्सीडेंट्स है, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स है, ये सभी बरकरार रहते हैं। न्यूट्रिएंट रिच रहता है कोल्ड प्रेस्ड ऑयल। जबकि हॉट प्रेस्ड ऑयल्स में हाई हीट की वजह से सारे न्यूट्रिएंट्स चले जाते हैं, प्लस उसमें जो केमिकल्स यूज़ होते हैं, हालांकि फिल्ट्रेशन की वजह से वो सारे रिमूव कर दिए जाते हैं, लेकिन जो रेसिड्यू रह गए हैं उसके जो साइड इफ़ेक्ट्स है वो अननोन है, वी डोंट नो। सो कोल्ड प्रेस्ड ऑयल्स कंपैरेटिवली गुड फॉर हेल्थ, बट ऑयल्स को एक लिमिट में ही यूज़ किया जाना चाहिए। और कोल्ड प्रेस्ड ऑयल्स को अगर हम हाई हीट या जैसे कि फ्राइंग में यूज़ करेंगे तो उसके कोई बेनिफिट्स हमें मिलने वाले नहीं हैं। अगर कोल्ड प्रेस्ड ऑयल्स हमको कुकिंग में यूज़ करना है तो जो सैलेड ड्रेसिंग है या फिर जिसमें लो हीट वाले कुकिंग प्रोसीजर्स है उसमें हम यूज़ कर सकते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि जो हमारे पुराने ज़माने की रानी महारानियाँ रहती थी, जिनकी खूबसूरती के चर्चे हम आज भी सुनते हैं, राइट? उस वक्त तो ये जो तरह तरह के क्रीम्स मार्केट में अवेलेबल है, सीरम्स, हाइलुरोनिक एसिड, विटामिन सी एंड कोलेजन बूस्ट एंड ये सारी जो थेरेपीज़ है, ये तो अवेलेबल नहीं थी, फिर भी वो इतनी खूबसूरत कैसे? उसका आंसर यही है कि वो इस तरह से निकले हुए कोल्ड प्रेस्ड ऑयल्स को अपने ब्यूटी रेजीम में डेफिनेटली इंक्लूड करती थी। आप हिस्ट्री को सर्च करें, आपको ज़रूर ये मिलेगा। यही नहीं, हमारे आयुर्वेदा में भी ऑयल्स का इस्तेमाल काफ़ी ट्रीटमेंट्स में किया जाता है, जैसे कि अभ्यंगा, जिसमें हर्ब इन्फ्यूज्ड ऑयल्स को मसाज दिया जाता है पूरे बॉडी पर। नस्या, जिसमें ऑयल्स, मेडिकेटेड ऑयल्स को नाक पे डालते हैं फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम प्रॉब्लम्स। बस्ती, जिसमें हॉट ऑयल्स को डिफरेंट एरियाज़ पे रखा जाता है ताकि उस एरिया का पेन और स्वेलिंग रिड्यूस हो सके। शिरोधरा, जिसमें इन ऑयल्स को हेड पे डाला जाता है ताकि हमारी नर्वस सिस्टम रिलैक्स हो सके। काफ़ी सारे यूजेस है कोल्ड प्रेस्ड ऑयल्स के, क्योंकि उसमें सारे न्यूट्रिएंट्स, विटामिन्स, एंटीऑक्सीडेंट्स इंटैक्ट रहते हैं। तो अब हम जानते हैं कि इन ऑयल्स के स्किन पे क्या बेनिफिट्स हैं। जैसे कि हमें पता है कि सबसे पहला कॉमन बेनिफिट है मॉइस्चराइज़ करना। ये ऑयल्स हमारे स्किन को डीप मॉइस्चराइज़ करते हैं, स्किन में डीप तक पेनिट्रेट होके स्किन को हेल्दी बनाते हैं, सॉफ्ट बनाते हैं। एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज़ होती है इनमें। अच्छे से ऑयल से स्किन पर, फेस पर मसाज करने से जो फाइन लाइंस हैं, रिंकल्स हैं, वो दूर होती है। डीप नरिशमेंट देता है हमारे स्किन को। जो सेल्स होते हैं बॉडी के, उसमें एब्जॉर्ब होके जो विटामिन्स है, एंटीऑक्सीडेंट्स है, दैट विल गिव यू अ गुड नरिशमेंट टू द स्किन। एक्ने ब्लेमिशेस कंट्रोल करता है। जी हाँ, सही सुना आपने।
काफ़ी लोगों को ऐसा लगता है कि अगर मेरी स्किन ऑयली है या फिर मुझे पिंपल्स है तो मैं ऑयल्स कैसे यूज़ कर सकता हूँ, लेकिन ये बात बिल्कुल गलत है। हाँ, जो ऑयल हम यूज़ करें वो लाइट वेट हो, नॉन कमेडोजेनिक हो, जो हमारे पोर्स को क्लॉग ना करे, जैसे कि जोजोबा ऑयल हो गया, रोज़ हिप ऑयल हो गया, लवेंडर ऑयल। बहुत सारे ऐसे ऑयल्स हैं जो हमारे स्किन के नेचुरल ऑयल्स की तरह ही होते हैं। ये ऑयल्स में काफ़ी सारे एंटीऑक्सीडेंट्स है, एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ है। ये लगाने से धीरे धीरे हमारे जो स्किन की प्रॉब्लम्स है, एक्ने है, ब्लेमिशेस है, वो गायब हो जाती है। कैसे? क्योंकि रेगुलर एप्लीकेशन से जो सीबम प्रोडक्शन होता है, जिसकी वजह से हमें एक्ने बार बार होता है, वो सीबम प्रोडक्शन रेगुलेट हो जाता है। बॉडी को लगता है कि भाई हमारे स्किन पे इनफ सीबम है, इनफ मॉइस्चर है, इनफ ऑयल है, और वो सीबम प्रोडक्शन को कम कर देता है, रोक देता है, और धीरे धीरे हमारी एक्ने की प्रॉब्लम्स भी सॉल्व हो जाती है। हाँ, जिन्होंने आज तक कभी ऑयल यूज़ नहीं किया अपने फेस पर, उन्हें शुरू में शायद एक दो पिंपल्स या प्रॉब्लम थोड़ी सी आ सकती है, लेकिन रेगुलर यूज़ के बाद आपकी स्किन के सारे प्रॉब्लम्स ये ऑयल्स ठीक कर देगा। ये सारी चीज़ें नेचर ने हमें खुद दी है, जो हमारी स्किन को प्रोटेक्ट करने में हेल्प करती है। हमें कोई मार्केट के तरह तरह के केमिकल वाले क्रीम्स यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ ऑयल्स यूज़ करो और तुम्हारे चेहरे पर लॉन्ग टर्म डीप मॉइस्चराइज़र, डीप ग्लो, डीप नरिशमेंट हमको मिल सकता है।